आरती के जो इधर वाले माँ, ओरिजिनल माँ और पिता हैं, और जो भी लोग बचे हुए हैं इस मामले में, जो आरोपित हैं या जो बचे हुए हैं, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है अभी? उनकी वर्तमान स्थिति बहुत ख़राब है। मैं तो कहूँगा कि किसी हमारे जो दुश्मन भी होंगे उनको इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। वो लोग सही मायने में मदद उन्हें चाहिए, सही मायने में न्याय उन्हें चाहिए। इस मामले में जो आरोपी हैं उनके पिता, जैसा आरती कह रही है, तो उनको भी बेल मिलेगी ही आज न कल? सभी आरोपित को बेल मिलेंगी और अवश्य मिलेगी। और क्योंकि इस मामले में अभी सघन जांच चल रही है और जो चारों आरोपित कारावास के अंदर अपनी अभी समय काट रहे हैं, उन सभी को बेल मिलेगी और बहुत जल्द ही नमस्कार, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर आप देख रहे हैं खबर 247। आरती के पिता के जो वकील थे शिवनंदन तिवारी, उनका एक बयान आया है सामने। उन्होंने कहा है कि किसी भी मामले में कोई भी घटना हो तो आज तक कोई भी आरोपी ऐसा नहीं है कि उसको बेल मिली नहीं है। तो इस मामले में जो आरोपी हैं उनके पिता, जैसा आरती कह रही है, तो उनको भी बेल मिलेगी ही आज न कल? सभी आरोपित को बेल मिलेंगी और अवश्य मिलेगी। और क्योंकि इस मामले में अभी सघन जांच चल रही है और जो चारों आरोपित कारावास के अंदर अपनी अभी समय काट रहे हैं, उन सभी को बेल मिलेगी और बहुत जल्द ही मिलेगी। क्योंकि आरती के आरोपों के बाद वहां पर पुलिस को कोई ऐसे ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं जो उस चारों को सीधे सीधे मुजरिम साबित कर दे। कोर्ट में इस मामले में बहुत देर बहस भी हुई है कि उन चारों आरोपितों को रिमांड पर भेजा जाए, जिससे उससे हम आगे की सच्चाई उगलवा सकें। ऐसा अररिया के जो प्रशासन है, पुलिस है, इन्होंने कोर्ट से मांग की है कि इन चारों आरोपितों को हमें रिमांड पर दिया जाए। अभी तक वो कारावास में है और कारावास से जब रिमांड पर आते हैं तो रिमांड में पुलिस को मतलब कुछ घंटे का समय मिलता है, 24 घंटा, 48 घंटा या 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन का कुछ समय होता है रिमांड पीरियड। वहाँ पे क्या होता है, जो आरोपित पकड़े गए होते हैं उनको पुलिस मारती है, पीटती है, हर एक तरीके से। मतलब उससे और भी बातें उगलवाना चाहती है। जो लोग बाहर फरार चल रहे हैं वो लोग कहाँ हो सकते हैं, कहाँ पर छुप सकते हैं, इस तरह की जानकारी उन आरोपितों से पुलिस मांगती है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने पुलिस को उन चारों आरोपितों की रिमांड देने से साफ मना कर दिया है और पुलिस को कोर्ट के द्वारा सख्त आदेश दिया गया है। पूर्णिया हाई कोर्ट में ये केस नामजद हुआ है। अभी अररिया का ये केस है, लेकिन पूर्णिया में ये केस चलेगा। पूर्णिया जो सेशन कोर्ट है वहाँ पे ये केस चलेगा और वहाँ पर इस मामले को पुलिस को मतलब सख्त हिदायत दी गई है कि आप पहले जो है चारों आरोपित के खिलाफ थोड़ा सा भी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए, उसके बाद हम आपको रिमांड देंगे। तो बेल तो मिल ही जाएगी, चाहे उसमें 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना लगे, तो बेल मिलना ही है। क्योंकि प्रक्रिया के दौरान किसी भी मुजरिम को इस बात की थोड़ी आज़ादी मिलती है कि वो बाहर अपना जो, क्योंकि बाद में तो उसको सज़ा होने वाला है, बाद में उसके साथ वही सलूक होने वाला है जो किसी भी मुजरिम के साथ होता है। लेकिन यहाँ पर जो क्या है मामला कि चारों मुजरिम के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य, आरती बोल रही है, छोटू के पिता भी बोल रहे हैं, तो ये दोनों तो केस करने ही वाले हैं। इनको बाहर का अभी तक एक भी गवाह अवेलेबल नहीं हुआ है, तो यहाँ पर बेल मिलने की चांसेस ज़्यादा हो रही है। एक विश्वस्त डिजिटल मीडिया चैनल है, उनके अनुसार जो आरती का छोटा भाई है, नाबालिग भाई, उसने थाने में सरेंडर कर दिया है, जिसके लिए आरती को चिंता सता रही है कि मेरे भाई को क्या हो जाएगा आगे। अब देखिए, ये सब जो आपका विश्वस्त मीडिया है ये बिल्कुल ही विश्वस्त है और आप जैसे लोग को आश्वस्त करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि छोटू का जो कांड है, पूरा मर्डर कांड, उसमें आरती के छोटे भाई का कोई रोल नहीं है, कहीं से नहीं है, तो पुलिस के पास सरेंडर क्यों करेगा, सीधी सी बात है। और दूसरी बात है कि इस तरह के न्यूज़ बना करके कुछ चैनल अपने आप को हाईलाइट करने की लगातार कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि आप जो भी न्यूज़ दिखाइए, आरती छोटू के बारे में दिखाइए, किसी के बारे में दिखाइए, तो तथ्य से परे नहीं होना चाहिए। छोटू का जो पूरा मर्डर कांड था उसमें आरती के छोटे भाई का कहीं कोई रोल नहीं था और वो इस हालत में, उसकी उम्र भी नहीं है कि उस कांड में वो कोई रोल निभा सके। उनको कुछ बड़े लोगों ने जिस तरह से समझाया था उस तरह की दलीलें उन्होंने पुलिस के सामने या मीडिया के सामने दिया था और ये सब कोई बात नहीं है। उसे कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, उसे कहीं सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। आरती का जो भाई है मुन्नू या मन्नू जान जो नाम है, और आरती अपने मामा और मामी से मिलने गए थे, जिसके बाद गांव वालों ने मामा और मामी सबको फटकार लगाया है, जहां इसका नानी गांव है आरती का।
नहीं, आरती का भाई आरती के साथ नहीं गया था। भाई नहीं, छोटू का भाई। हाँ, छोटू का भाई और आरती अपने मामी के पास मिलने उलने नहीं गई थी। ये सब बेवजह की बकवास न्यूज़ है। और आरती की तो ऐसी हालत हो गई है, ऐसी हालत हो गई है कि वो अब अपने आप से भी नहीं मिल सकती है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जो लोग गलती करते हैं, भले ही कानून की नज़र से वो बच जाए, दुनिया की नज़र से बच जाए, लेकिन खुद की नज़र में वो कितना दिन बचेंगे। और जब रात को बिस्तर पर चैन से सोने जाते होंगे, तब उनके दिल से कहीं ना कहीं आवाज़ आती होगी कि हमने जो किया है वो बेहद ही घिनौना हरकत किया है और बेहद ही निंदनीय कार्य किया है। तो उसके बाद तो उसका शरीर गल रहा है चिंता से, उसका पूरा होल बॉडी गल जाएगा। जब आदमी गलती करता है ना, तो उसके अंतरात्मा से जब आवाज़ आती है कि मैंने गलती किया है, वहाँ उसे बहुत तकलीफ होती है। दुनिया की नज़र से आप बच जाएंगे, उसके नज़र से नहीं बचिएगा, क्योंकि वो हर जगह नज़र रखता है और हर सही गलत बात पे नज़र रखता है। तो सीधी सी बात है, आरती की जो हालत है, वो अपने परिवार तो छोड़िए, वो अपने गांव में किसी से नहीं मिल सकती है। और मामा नाना किसी का तो बात ही छोड़िए, क्योंकि उसने जैसा कुकृत्य किया है और जिस तरह की नीची मानसिकता का उन्होंने प्रदर्शन किया है पूरे कांड में, उसके बाद उसका अपना कहने वाला अब 2-3 आदमी ही बचा है, जिसमें छोटू के पिता, छोटू के भाई और छोटू के बहन शामिल हैं, जिनको इस बात की उम्मीद है कि अगर आरती को सरकारी नौकरी मिल जाती है तो उसका कमाया हुआ पैसा से हम लोग भी कुछ अपना गुजर बसर करेंगे। बस इसलिए वो लोग आरती का सपोर्ट करते हैं। और मैं उन लोगों को भी आगाह करना चाहता हूं कि आज तक इस दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ है, आगे भी नहीं हुआ। अगर आरती को सरकारी नौकरी मिल भी जाए, आपको 2-4-6 महीना मदद भी कर दे, तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ये नहीं है। तेजस्वी यादव से जो आरती मिलने गई थी, उसके बाद सारा जो माइक और कैमरा है वो छोटू के पिता और छोटू की मम्मी और छोटू की जो बहन है उनके तरफ फ्लैश हो गई थी। लेकिन इस स्थिति में आरती के जो इधर वाले माँ, ओरिजिनल माँ और पिता हैं, और जो भी लोग बचे हुए हैं इस मामले में, जो आरोपित हैं या जो बचे हुए हैं, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है अभी? उनकी वर्तमान स्थिति बहुत ख़राब है। मैं तो कहूँगा कि किसी हमारे जो दुश्मन भी होंगे उनको इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। वो लोग सही मायने में मदद उन्हें चाहिए, सही मायने में न्याय उन्हें चाहिए। अगर आप रामायण पढ़ते हैं तो सही मायने में न्याय की ज़रूरत उर्मिला को थी। तो यहाँ इस केस में पूरे मामला में आप लोग आरती के तरफ, छोटू के पिता के तरफ घुमा के रखे हैं। ठीक है, छोटू के पिता का जो दर्द है वह सहनीय है, जवान बेटा गया है, लेकिन आरती की माँ, आरती की दादी, आरती का छोटा भाई, उसका क्या गुनाह है इस पूरे कांड में? जो उसका पति जेल में है, किसी का बेटा जेल में है, 2-2 आदमी का बेटा जेल में है, आरती के दादी का भी बेटा जेल में है, आरती के माँ का भी बेटा जेल में है, वहाँ के 2-3 लड़के और जेल में है। उन लोगों का मतलब जो भी गलती रहा हो चाहे नहीं रहा हो, उसके जेल में जाने से आरती के माँ को और दादी को और छोटे भाई को खिलाने वाला कौन है? अगर उसके घर में आज 2000 रुपये की ज़रूरत पड़ जाए तो वो देने वाला कौन है? ये पूछने के लिए इस दुनिया में कोई मीडिया चैनल नहीं है। लेकिन आरती का यूट्यूब चैनल खुला करके, फेसबुक पे प्लेटफॉर्म बना करके तमाम मीडिया वाले जितने लोग हैं उसके चैनल को पब्लिसिटी कराते हैं और वो पैसा कमा रही है। और उसका जो ओरिजिनल दुखमय आदमी है उसको कोई सहायता करने वाला कोई नहीं, कोई MP MLA के तरफ से उसके लिए बयान नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर सारा कांड जो है आरती के इर्द गिर्द में घूम रहा है और ओरिजिनल दुखी को कोई नहीं देख रहा है। अच्छा, इस मामले में जो लोग इस आरती और छोटू मामले से इंटरेस्टेड हैं, वो लोग हमेशा जानना चाहते हैं कि कोर्ट की कार्रवाई में आगे क्या हुआ। कोर्ट की कार्रवाई अभी सतत चल रही है और अभी जो जिरह या बहस होती है वो बहुत मैं 1-2 बार ये जानने की कोशिश अंदर तक जा करके किया हूँ, तो बहुत छोटा कार्रवाई होता है। और मतलब जैसे आमतौर पर फिल्मों में या रियल में दिखाया जाता है उस तरह का कार्रवाई अभी नहीं होता है। अभी फाइलिंग प्रक्रिया है। ये वकील साहब आए, उन्होंने पेशकार को फाइल दिया, पेशकार साहब ने फाइल को जहां पहुंचाना है वहां भेजे, फिर वो फाइल वापस वकील के आसपास आ गया, फिर उसकी एक कॉपी अररिया पुलिस स्टेशन में चली गई। मतलब अभी जो है ना एक लीगली प्रक्रिया चल रही जिसमें जिरह या बहस होकर के कुछ नया सा नहीं आ पा रहा है। लेकिन जल्द ही जिस तरह से सेशन कोर्ट ने तेजी दिखाई है, बहुत जल्द ही इस मामले में कुछ नई खबर बन के जरूर आएगी। धन्यवाद आपका इस मामले में इतने बेखौफ से और इतने बेहतरीन विश्लेषण के लिए आपका बहुत धन्यवाद। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टा पर ID को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।